आदमी पार्टी के प्रदेश सह इंचार्ज राघव चड्ढा 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर पहुंचे अमृतसर। श्री हरमंदिर साहिब और दुर्गियाना मंदिर में हुए नतमस्तक। आम आदमी पार्टी पंजाब के नव नियुक्त सह इंचार्ज और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा पार्टी की ओर से मिली नई जिम्मेदारी के बाद आज पहली बार 2 दिवसीय पंजाब के दौरे पर पहुंचे। अमृतसर के एयरपोर्ट पर पंजाब के विधायकों, सीनियर नेताओं और वॉलंटियर्स ने उनका भरपूर स्वागत किया। गुरु की नगरी अमृतसर पहुंचने पर सबसे पहले राघव चड्ढा ने श्री हरमंदिर साहिब में श्री दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक होते हुए पंजाब की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। राघव चड्ढा ने वाहेगुरु के समक्ष अरदास की कि आज कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे जो किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे जल्द स्वीकार की जाएं। श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचने पर उनको सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधन करते हुए चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन पर विश्वास करते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ नवाजा है। उन्होंने कहा कि इसलिए वे पूरे मन के साथ पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन्होंने कहा कि समूचे पंजाब को इस समय एक नई दिशा की जरूरत है, इसलिए आम आदमी पार्टी भविष्य में इस खाली स्थान को भरकर नए पंजाब के लिए निर्माण की और कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब से होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिसे पंजाब की जनता, जिस पे पंजाब की जनता को नाज हो, जिसे पंजाब की जनता सर आंखों पे भी बिठाएगी, उसे प्यार भी करेगी और वो पंजाब की आन बान और शान होगा। चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बात चल रही थी, लेकिन आप ज्यादा बता सकते हैं बेहतर के क्या कारण है अभी, क्या क्योंकि अभी वो कांग्रेस में हैं, एमएलए हैं, लेकिन पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या आपका देखिए, पार्टी कंसीडर कर रही है? मैं या उनसे संपर्क की कोशिश की? ये हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नवजोत सिंह सिद्धू जी को अपनी पार्टी में लाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या वो हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। हमारे हाँ या ना कहने की बात तो तब आती है जब वो ये बता दें। राघव जी, पिछली बार क्या हुआ था, क्यों नहीं आए नवजोत सिंह सिद्धू, ये बता दें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है और मैं किसी व्यक्ति विशेष, यहाँ से मेरे ख्याल में 300 मीटर दूर है घर। नहीं, मैं आपसे मैं यही बोलने वाला था। मैं यही बोलना चाह रहा था। हम आपसे पूछते हैं वो सवाल, हाँ, जो सरकार बनाती है और सरकार बनाती है कानून, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सीएम हो, तो आपने जो कानून लागू किया था उस पे मैं आज पहले ये खत्म कर दूं, फिर मैं इस पर जवाब दूंगा। मैं ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, उनका घर यहां से 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे है। मैं यही हूं, आप जाकर एक बार उनसे पूछ लीजिए और फिर मैं सारे जवाब दे दूंगा। पंजाब के प्रभारी आप नहीं, देखिए, हमारा ये आपने दावा पार्टी किया का है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी। पार्टी का तो ये ऐसे मानना जो है। चेहरे हैं, पार्टी चाहेगी नहीं कि ऐसे चेहरे हमारे पार्टी प्रभारी बने। आप मुझे बता रहे 10-15 मिनट का रास्ता, आपको ही पता, आप जाके बात नहीं, ठीक है, ठीक। मैं पार्टी का ये मानना है, मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि जिस व्यक्ति के दिल में पंजाब प्रायोरिटी है, जिसके लिए पंजाब प्राथमिकता है, उस व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारा तो ये शुरू से कहना है कि सब अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, 10 सेकंड लूँगा। जब महाभारत शुरू हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच जब लड़ाई शुरू होने लगी थी, तो पांडवों के मुखिया युधिष्ठिर ने शंख बजाया और कहा कि मेरी ओर से, मेरी फौज में कोई ऐसा व्यक्ति अगर खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ नहीं है, सत्य सामने वाले के साथ है, तो वो इस समय मेरी फौज छोड़कर सामने वाले के पास जा सकता है, जंग शुरू होने वाली है। और कौरवों की तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई योद्धा खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ है, वो अभी समय है कौरवों की फौज छोड़कर मेरी फौज में आ जाए, उसका मैं स्वागत करता हूं। उस समय भी कौरवों का एक भाई जिसका नाम था युयुत्सु, वो कौरवों को छोड़ के पांडवों में आ गया। तो कहने की बात यह है, इस मंच से भी हम सबको, जो व्यक्ति पंजाब को प्राथमिकता देता है, जिसका दिल पंजाब के लिए धड़कता है, उसको आमंत्रित करते हैं। लेकिन जहां तक आप एक व्यक्ति विशेष का सवाल पूछ रहे हैं, सिद्धू साहब का सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल उस समय एक
हाइपोथेटिकल सवाल नहीं रहेगा। आज हाइपोथेटिकल सवाल है। जिस समय वो ये कहें कि वो आना चाहते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। मैं अभी यही हूं, आप जरूर पूछ के आइएगा, मैं जवाब दूंगा। देखिए, भाजपा और मोदी सरकार वो सरकार है जिसका मुझे लगता है सुपड़ा सब चुनावों से भागने की ओर, कि चुनाव ना हो या चुनाव उनके हक में नहीं जा रहा, वो इस प्रकार की ऐसी को मांग नहीं। आपके आम आदमी पार्टी जब नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो सभी लड़ेगी इस बार, पिछली बार? हाँ जी, बिल्कुल लड़ेगी। बिल्कुल। तो उसका सर मकसद ये तो नहीं कि आप 2022 से पहले अपना आधार जांचना चाहते हैं कि हम कहाँ पहुंचे? देखिए, 2022 की जहां तक बात है ना, मैंने आपको बड़ा बताइए, पहले तो पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करती है, दिलो मोहब्बत करती है। और जहां तक 2017 के चुनाव की बात है, पहली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और पहली बार ही पंजाब की जनता ने हमें सर आंखों पे बिठाया, सेवा का मौका दिया और मुख्य विपक्ष, प्रिंसिपल ऑपोजिशन हमें बना दिया। ये कहीं होता नहीं है, किसी राज्य में नहीं होता कि 4 साल पुरानी पार्टी को सीधी इतने बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उस समय हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। आज पंजाब की जनता देख रही है कि हाँ, 5 साल इन लोगों ने ठीक जिम्मेदारी निभाई है, विपक्ष अच्छा रहा इनका। अब ये लोग परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए हैं। अब इन लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल में मिलता है ना, तो 16 साल में चुनाव लड़ा तो विपक्ष मिले, अब 18 साल में लड़ रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। चलिए राघव जी, आपको एक और रिश्ता बता देते हैं। यहाँ पे केजरीवाल जी की वाइफ जो यहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर रहेंगे होंगे या दिल्ली ही मॉडल होगा? वो सारे कैंपेन समय आने पर सबका खुलासा करेंगे। आपके सामने एक कैंपेन चल नहीं रहा होगा, दिल्ली दिखा आपके सामने एक पंजाब को। आपको जानकर बहुत खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी। जब 2014 में सबसे पहले जीता था तो पूरे 1.5 साल तक राघव, मैं इनके साथ खूब काम किया है, मेरे साथ काम कर रहा था, खूब काम किया, मेरे पीए के तौर पे खूब काम और आने वाले जब 15 में सरकार बन गई तब तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ दिल्ली, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, दिल्ली का बजट यही बनाता है। ऐसे बच्चे जब आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा। मोदी, आपका जो पंजाब के किसानों को समर्थन दिया जा रहा है, वाईफाई लगवाए जा रहे हैं, क्या आपकी नजर 2022 उसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है आपका? नहीं, देखिए, ये अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हमें बहुत शिकायतें मिली सिंगू बॉर्डर से कि वहां पर हो सकता है शायद जान के मोदी सरकार ने या खट्टर सरकार ने सिग्नल कम कर दिए, फोन में जेड़ा थोड़ा नेटवर्क उसको कम कर दिया कि भैया जनता से बात ना कर पाए, अपने घर बात ना कर पाए, अपने बीवी से बात, अपने बच्चे से बात ना कर पाए। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वहाँ पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे। मैं खुद कल परसों जाकर वहाँ पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा कर आया हूँ, ताकि पूरा दिन आंदोलन करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, कम से कम देश का किसान, हमारा पंजाब का नौजवान अपने घर अपनी बूढ़ी माँ को एक वीडियो कॉल तो कर सके, अपनी बीवी को एक फ़ोन तो कर सके, अपने बच्चों को लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सके। ये सोच के साथ हमने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट हर जगह लगाया। केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून और देश की पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में लागू हो जाता है। किसी राज्य सरकार के पास उसे लागू करने की या लागू होने से रोकने की शक्ति नहीं होती है। अगर ऐसा होता, मान लेते हैं, फर्ज करिए कि किसी राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि इस कानून को लागू होने से रोक सकती है, तो आज पंजाब के हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दिल्ली में ना होते, वो कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठे होते और बोल रहे होते, कैप्टन साहब, इन 3 काले कानूनों को लागू मत होने देना। भारत टाइम्स के लिए अमृतसर से कैमरामैन साहिल के साथ सन्नी अटवाल की रिपोर्ट।